जय हिंद। मेरे प्यारे राष्ट्रवासियों, भारतवर्ष के नागरिकों, हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है सहिष्णुता, प्रेम, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा के संस्कार, समाज के संस्कार और संगीत के संस्कार, आपसी भाईचारे के संस्कार, ज्ञान विज्ञान के संस्कार। वर्तमान समय में हम हिंदुस्तानी मौजूद हैं। चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद। कोई भी नेता, राष्ट्रीय नेता, चाहे वो विरोधी दल का हो या सत्ताधारी, वो बातें आपके सामने करते हैं कि उस पार्टी के नेता ने तब ऐसा किया था, उस पार्टी के नेता को ऐसा क्या अधिकार था, क्या उसका ये कर्तव्य था ऐसा करने का। पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। ये मैं सत्ता पक्ष की भी बात करता हूं और विरोध पक्ष की भी बात करता हूं। एक दूसरे की बुराई में कितना समय चला गया। जो सत्ता पक्ष है और जो विरोध पक्ष है, जो विरोध पक्ष है वो कुछ साल पहले तक सत्ताधारी था। अभी जो सत्ता पक्ष है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, समाज में बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारे अच्छे काम किए। लेकिन चाहे वो विरोधी पक्ष जब सत्ताधारी था, चाहे जो सत्ताधारी पक्ष जब विरोध में था, तो क्या इनके व्यक्तित्व एक जैसे रहते हैं? पार्टी नंबर ए, पार्टी नंबर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हैं वो आपके लिए कब काम करती हैं? अगर आपके लिए उन्होंने काम किया होता तो कचरे की समस्या का समापन कुछ होता या नहीं? कुछ समाधान होता कचरे की समस्या का? कचरा बढ़ता जा रहा है उसी तरह जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, फेफड़े की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जेब से पैसा निकलता चला जा रहा है। भारतवर्ष में, इस देश में 99% लोग बीमार हैं। चाहे साइनस की समस्या हो, और कॉमन हो गया है आजकल निमोनिया की प्रॉब्लम, यकृत से संबंधी समस्याएं, गुर्दे से संबंधी समस्याएं, हृदय से संबंधी समस्याएं। हर घर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है। हमने पढ़ाई के क्षेत्र में अपने संस्कारों को कहां डाला? गुरु शिष्य परंपरा कहां है? योग मंत्रालय शुरू हुआ। मैं सरकारी स्कूलों में जाता हूं ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को, कई बार एनडीआरएफ के साथ में उनको ट्रेनिंग देता हूं। वो तो राष्ट्र का ही एक संस्थान है। मैं देखता हूं कि योग और खेल के जो अध्यापक हैं वो अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं। और इस बात का ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है लोगों को, ज्ञान है। हमने इतने सारे सरकारी स्कूल, इतने सारे सरकारी अस्पताल बना दिए, हमने अपने खेल के मैदानों को अच्छा किया। जनता क्यों नहीं मांगती है कि खेल के मैदानों में एक योग शिक्षक और एक खेल शिक्षक जरूर होना चाहिए, और खेल अनिवार्य हो जाना चाहिए हर विद्यार्थी के लिए। जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उसमें खेली। तो देखिए, ड्रग्स की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। असामयिक, बहुत छोटी एज में ये सब चीजें देख देख कर, इसका दुरुपयोग कर करके जो सेक्स की समस्याएं बढ़ रही हैं उसकी तरफ किसी का ध्यान है? किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के मंच से जो इन दिनों इलेक्शन के समय में बोलते रहे, कहीं किसी से ऐसी बात सुनी कि हम कचरे का समाधान करेंगे जिससे आपको बहुत सारे रोग हो रहे हैं, हम प्रदूषण का समाधान करेंगे, लेकिन नई नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें तो बनते ही चली जा रही हैं। आप कहते हैं लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों पर नियंत्रण कौन करेगा? मैं या आप? 144 करोड़ नहीं। ये जो हम ये कर देते हैं ना, इसके बाद में हम अपनी जो वोट है, अपना जो मत है, अपना जो अधिकार है, उसको गिरवी रख देते हैं, क्योंकि हम बाद में कुछ पूछते ही नहीं। ये क्रोध नहीं है, ये बेचारगी भी नहीं है। ये मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि आप जाग कहां रहे हैं। पार्टियों ने जैसा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जैसा गूगल पर, जैसा ट्विटर पर,
जैसा हमारे हाथ में जो ये मशीन है, इसके ऊपर जो व्हाट्सएप है, इसके अंदर ढेर भेजते चले जाइए और मानसिकता बदल दीजिए। और हम मानसिकता बदलने देते हैं। यह है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, पावर करप्ट्स। जब जब सिर्फ राजनीति नहीं, आप कार्यालयों में भी पूरी तरह से पावर देकर किसी को और पीछे हट जाइए, सोचिए मुझे पूरा भरोसा है। भरोसे की बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम सही मानों में बहुत अच्छे से कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है, हमें एक और नई स्वतंत्रता की आवश्यकता है। उस स्वतंत्रता की आवश्यकता है जहां पर ये जो हमारा देश है, विश्व का सबसे नौजवान देश है। हमारे नौजवानों को हमारे माँ बाप कहते हैं सिर्फ पढ़ पढ़ पढ़। बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं पढ़ाइए मत, लेकिन ये कैसे कब होगा? पढ़, खेल, और कुछ हफ्ते में कम से कम एक बार, कम से कम 1 घंटा, अगर देश के करोड़ों नौजवान जब जब समय मिले फिक्स कर लें, उसको सामाजिक कार्यों के लिए दें। अभी देखिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि एक पार्टी कहती है दिल्ली में मैंने स्कूलों को अच्छा बना दिया, एक पार्टी कहती है जो सत्ता में है मैंने आपको बुलेट ट्रेन दे दी, मैंने आपको इतनी बड़ी मूर्ति बनाकर दे दी, मैंने जम्मू कश्मीर का जो वो एक रास्ता बना दिया है। भाई साहब, नौकरियां कहां हैं? नौकरियां कहां हैं? डिग्री होल्डर्स लाखों लड़के लड़कियां परेशान घूम रहे हैं। कौन तय करेगा? कौन सा एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करेगा उसको? हम लोगों को साथ में लीजिए, और पूरी निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं इस देश में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप पावर दे देते हैं तो करप्शन शुरू हो जाता है। पावर किसी को मत दीजिए, जो लोग चुनेंगे आप उनको पावर ना देकर उनको ये कहिए आपकी जिम्मेदारी है, इतना धन आपको इसके लिए हर महीने मिलेगा, आप ये नौकरी करेंगे लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह से करेंगे। आपको मेडिकल सुविधाएं बहुत बहुत अच्छे ढंग से दी जाएंगी। देखिए, हजारों नहीं, मैं आपको लाखों लोग ऐसे इकट्ठे करके देता हूं जो देश के उन कामों में लग जाएंगे। भाई, हमारी जो पहचान है उस पर तो हम काम कर ही नहीं रहे। धर्म का क्या ज्ञान है, मेरे ट्विटर पर जाकर देख लीजिए। धर्म का क्या ज्ञान है, मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर देख लीजिए। नहीं, आज मैंने ट्विटर पर एक छोटा सा वीडियो डाला है जिसमें मैं कहता हूं, बहुत सारे बच्चों से पूछ रहा हूं जो झोपड़पट्टी के और बिल्डिंग के बच्चे हैं कि खाना खाने से पहले माँ बाप कहते हैं कि ये वाला कुछ प्रार्थना कर लो, मंत्र को भूल जाइए, प्रार्थना कर लो। नहीं, क्योंकि इससे मौका नहीं मिलता नवयुवकों को, और टीवी से मौका नहीं मिलता माताओं को। अब रोग कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा हर काम मशीन पर हो गया है। ऐसी क्या प्रगति, ऐसा क्या विकास है, ऐसा क्या एवोल्यूशन है? जब स्वस्थ ही नहीं है तो एवोल्यूशन का क्या फायदा है? ये भारत जिसकी संस्कृति, संस्कारों ने, धर्म ने, जिसके ज्ञान ने पूरी दुनिया को राह दी है, और पूरी दुनिया हमारे उस ज्ञान विज्ञान की राह पर चलकर कहां से कहां पहुंच रही है। हमारा जो मानवता वाली बात है वो कहां है? इसे विकास नहीं कहते। जय हिंद।